हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। कर्म का हमारी किस्मत पर गहरा प्रभाव होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हमारे कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा आज का कर्म भविष्य में भाग्य को बनाता है। जब हम अपने कर्मों में मेहनत, ईमानदारी और समर्पण रखते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होता है। अच्छे कर्म और अच्छी आदतें जीवन में नए नए रास्ते दिखाते हैं, जिससे जीवन की बहुत सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। देखिए, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी हमारा भाग्य नहीं बदल रहा है। तो भाग्य तुरंत नहीं बदलता है, लेकिन सतत प्रयास से, कठिन मेहनत से धीरे धीरे स्थितियां बदलती हैं। धीरे धीरे समय बदलता है। आध्यात्मिक कर्म, पूजा पाठ, ध्यान और साधना से हमारे जीवन में शांति और संतुलन आता है, जो भाग्य को अपने अनुकूल बनाता है। हमेशा से कहा गया है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। किस्मत बदलने के लिए ऐसे कर्म करने चाहिए जो न कि सिर्फ आपके लिए अच्छा हो, बल्कि दूसरों के हित में भी हो। हर जीव के प्रति करुणा और सहानुभूति रखिए। जरूरतमंदों की सहायता करिए। गरीबों को भोजन और वस्त्र बांटें। ब्राह्मण और सन्यासियों को अपने क्षमतानुसार दान दक्षिणा दें। पशु पक्षियों को भोजन दें। अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, आपको इतना संपन्न बनाया है, तो आप किसी को निराश मत करिए। अगर आपके दरवाजे पर कोई आया है, कोई गरीब है, विकलांग है, या कोई पागल है, या कोई साधु सन्यासी है, तो आप किसी को भी खाली हाथ मत लौटाइए। आपसे जितना हो सके आप उसकी सहायता जरूर करिए, क्योंकि पता नहीं किस रूप में भगवान आपकी परीक्षा लेने आ जाएं। और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करें। हमेशा अच्छा विचार और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें। हमेशा सत्य बोलें और सत्य का साथ दें। सत्संग करें। धर्म गुरुओं और भगवान के प्रिय भक्तों की कथा सुने, क्योंकि जब ज्ञान की बातें सुनेंगे तभी तो उसे जीवन में उतारेंगे। अच्छे विचार और ज्ञान जीवन को बदलता है। हर दिन अपने भगवान को अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद करें। कर्म और भाग्य किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जानने के लिए एक कथा सुनते हैं। एक राजा थे जिनका नाम नल था। वो निषद राज्य के राजा थे। वे न्याय और धर्मनिष्ठ स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। राजकुमारी दमयंती विदर्भ राज्य की राजकुमारी थी, जो अपने गुणों और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। दोनों ने, राजा नल और राजकुमारी दमयंती ने, स्वयंवर के माध्यम से विवाह किया और सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन राजा नल के चचेरे भाई पुष्कर ने
उन्हें जुए में चुनौती दी। नल ने जुए में अपनी सारी संपत्ति, सारा राज्य, सब कुछ हार गए। उन्हें अपनी पत्नी के साथ सब कुछ छोड़कर वन जाना पड़ा। वन में रहना बहुत कठिन हो गया। तब एक दिन सोते समय राजा नल ने दमयंती को छोड़कर चले गए, ये सोचकर कि मेरे दुर्भाग्य का बोझ इन्हें ना सहना पड़े और ये अपने माता पिता के घर चली जाएं। दमयंती ने जागने के बाद देखा कि नल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। दमयंती समझ गई, किंतु वो महादेव की भक्त थी। उन्हें महादेव पर पूरा विश्वास था। वो पूरे धैर्य और साहस के साथ नल की तलाश में जुट गई। नल ने रथ चलाना सीखा, कौवर नामक राजा के यहाँ काम करना शुरू किया। उधर दमयंती भी ढूंढते ढूंढते उसी राज्य में आ पहुंची। दमयंती ने पता कर लिया कि नल एक रथ चलाने का कार्य करते हैं। दमयंती ने राजमहल में काम करने वाली दासियों से विनती की कि मुझे भी महल में कोई काम दिलवा दो। दमयंती महल में दासियों के साथ काम करने लगी। एक दिन महल की रानी ने दमयंती को देखा। तब उन्होंने सोचा, ये कोई साधारण दासी नहीं लगती। इसकी सुंदरता, इसकी चाल चलन, इसकी बुद्धिमत्ता, ये कोई राजकुमारी लगती है। रानी को उस पर दया आ गई। रानी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम कोई कार्य नहीं करोगी। आज से तुम मेरी बेटी हो और मेरे साथ ही रहोगी। रानी की अपनी कोई बेटी नहीं थी। दमयंती राजकुमारी की तरह रहने लगी। कुछ दिनों बाद रानी ने पूछा, मैं जानती हूँ तुम दासी नहीं हो। बताओ तुम कौन हो और ये दासी की तरह कार्य क्यों कर रही थी। तब दमयंती ने सारी बात बताई और ये भी बताया कि उसके पति रथ चलाने का कार्य करते हैं। रानी ने राजा नल को बुलवाया और उनका अतिथि की तरह सत्कार किया और अपने महाराज से कहा, दमयंती अब हमारी पुत्री है, तो इन्हें इनका राज्य और संपत्ति वापस दिलाना आपका धर्म है। राजा कंवर ने नल और दमयंती को उनका राज्य उन्हें वापस दिलवाया। यह कथा यह सिखाती है कि भाग्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सही कर्म, धैर्य, विश्वास और प्रेम से जीवन में सफलता और शांति जरूर मिलती है। इसीलिए कहा जाता है, सही कर्म ही भाग्य का निर्माता है।